गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 के वो कंप्लीट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? स्टूडेंट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज वाले, आयु वाले। तो सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट। माना नूरी की आयु नूरी नूरी की आयु X वर्ष, और भैया सोनू की आयु आयु बराबर Y वर्ष। फ्रेंड देखो, 5 वर्ष पूर्व, दोनों में प्रश्नानुसार तो भाई दोनों में 5 घटा दीजिए। नूरी में भी 5 घटा दिया और सोनू में भी 5 घटा दिया। ये लो जी, 5 घटा दिया। क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब घटाना होता है, बाद का मतलब जोड़ना होता है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु में 3 से गुना कर दो। जब ये बराबर का साइन होल्ड होगा, गुना करिए अंदर। x-5 बराबर 3y-3 × 3 = 15। तो x-3y बराबर स्टूडेंट, तो 5 इधर आके -10 बच गया, -10, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण प्रश्नानुसार, अब क्या कहता है? 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु में 10 जोड़ दीजिए। x+10 बराबर y+10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है। सोनू की आयु में 2 से गुना कर दीजिए स्टूडेंट। खोलिए ब्रैकेटों को। x+10 बराबर 2y+20। अब स्टूडेंट x वाला y की तरफ कीजिए। x-2y बराबर 10 को इधर ले जाइए, तो 10 बच गया। 20 में 10 जाके समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, 2 को स्टूडेंट विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो देखो x दोनों में बराबर है, तो यहां लिख लेता हूं मैं। समीकरण 1, 2 को हल करने पर लिखिए x-3y बराबर -10, और स्टूडेंट x-2y बराबर 10। अब स्टूडेंट x बराबर है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो x x गया कैंसिल स्टूडेंट। -3y है, प्लस के 2y, तो माइनस का 1y बच गया, और ये माइनस के हो गए 20, और माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y बराबर रह गया 20। लो भाई, एक ही तो निकल गई आई। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए एक लिख लीजिए स्टूडेंट। x-3y बराबर -10। y का मान 10 है स्टूडेंट, 10 या 30, ओ सॉरी 20 है। y का मान 20 है, तो 20 या 60, 60 बराबर -10। उधर जाके स्टूडेंट प्लस का हो गया, तो 50 बच गया। तो स्टूडेंट ये हमारे आंसर आते हुए, तो लिखिए सोनूरी की वर्तमान आयु नूरी की आयु x वर्ष थी, तो x का मान आया स्टूडेंट 50 वर्ष। कितना आया? 50 वर्ष। और सोनू की आयु सोनू की आयु वो स्टूडेंट y है सोनू की आयु, तो 20 वर्ष। ये हमारे दोनों आंसर आते हुए और क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, ये अंकों वाला क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब संख्या वाले प्रश्न आते हैं, दो अंकों की संख्या वाले प्रश्न आते हैं, जो मैं अब मानना बताऊंगा वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, माना। इकाई का अंक y, और बच्चों दाहिनी का अंक x, और संख्या हो गई यहाँ पे, संख्या बराबर दाहिने के अंक में 10 से गुना होती है तो 10x, और इकाई का अंक जुड़ जाता है 10x प्लस वाई। तो ये तुम्हें मानना पड़ेगा, इकाई का अंक y, दाहिने का अंक x, तो संख्या होगी 10x प्लस वाई। याद रहे दाहिने के अंक में 10 से गुना होती है। जैसे कि हम अब कहीं 35 ही आंसर आ जाए तो देखो 3 गुना 10 लिखते हैं इसे, और प्लस 5, तो दाहिने के अंक में 10 से गुना होती है और इकाई का अंक जुड़ जाता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, संख्या मान ली है, दोनों अंकों का योग, अंक इकाई का अंक और दाई का अंक x प्लस वाई, दोनों अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई का मान कितना है 9। समीकरण नंबर 1, प्रथम शर्तानुसार समीकरण नंबर 1 आ गई। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना, तो भैया संख्या हमारी 10x प्लस वाई है। इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुना कर दीजिए। अंकों को पलटने पर जो इकाई का अंक है, यहां लिख देता हूं, चलो जो इकाई का अंक है वो दाएं का बन जाएगा, दाएं का है वो इकाई का अंक बदल गए, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स। अंक पलटने पर जो नई संख्या बनती है तो 10y प्लस एक्स, यानी जो इकाई का अंक है वो दाएं का हो जाता है, जो दाएं का है वो इकाई का, इसलिए अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है वो 10y प्लस एक्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। एक्स के स्थान पे y आ जाता है, y के स्थान पे एक्स आ जाता है। और ये जो संख्या बन गई अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी 10y प्लस एक्स का 2 गुना है, ये 2 गुने के बराबर है। ये प्रथम सेकंड शर्त है। गुना करो, 10 नम 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2x। एक्स को एक्स की तरफ ले जाओ तो यहाँ हो गया 88x, 20 को ले जाओ इधर जाके तो माइनस आ गया 11y बराबर 0। 11 से भाग दे लो स्टूडेंट, 11 से भाग देने पर 11 × 88, 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए आप। देखिए, लिखिए समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 लिखिए, 8x माइनस वाई बराबर 0। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, y के ऊपर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर, और एक यहाँ है 8 और एक 9, 9x हो गया, 9x बराबर 9, और स्टूडेंट x बराबर 9 ही कम 9, x का मान 1 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिखिए स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 9 है, x का मान 1, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर स्टूडेंट आ गया 8। अब उसने तो कहा है वह संख्या ज्ञात करो, तो स्टूडेंट देखिए जो संख्या होती है, संख्या है हमारी 10x प्लस वाई। क्या है संख्या, 10x प्लस वाई। रखिए मान यहाँ पे 10 गुना x का मान कितना है 1 प्लस y का मान कितना है 8, तो स्टूडेंट 10 प्लस 8 बराबर आ गया 18। ये हमारा आंसर है, आप चेक भी कर सकते हो। अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, अरे 8 और 1 9, बिल्कुल आंसर करेक्ट आता हुआ हमारा।
कर लेना स्टूडेंट। याद रहे एक्स वाई का मान जो संख्या मानी गई थी 10x+y उसमें रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्स वाई का मान निकाल के संख्या में रखना है, नहीं तो स्टूडेंट गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ फोर्थ पार्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, 6 6 नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट। मीना एक लड़की है, 2000 के नोट, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपये मीना कुमारी को निकालने हैं। उसने खजांची से, जो पैसे देता है बैंक में, खजांची से 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और याद किए उसने 50 और 100 रुपए के नोटों के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए सॉल्यूशन, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर एक्स, और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर वाई। फ्रेंड अब काम शुरू होता है। कुल उसने 50 के और 100 के 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो एक शर्त तो हो गई, x+y बराबर नोटों की संख्या हो गई 25। कितनी हो गई? 25। समीकरण नंबर 1। अब देखिए 2000 रुपये उससे निकालने हैं, 50 के नोट लेने हैं, 100 के नोट लेने हैं स्टूडेंट। तो जो x नोट 50 के लिए, तो कुल रुपये हो गए 50x। कितने हो गए? 50x। और प्लस 100 के नोट लिए y रुपये, तो 100y हो गए कुल रुपये। और कुल रुपये जोड़ के हो गए 2000। कितने हो गए? 2000। स्टूडेंट यहां लगा दीजिए आप 50 से भाग। इससे भाग देने पर पूरे समीकरण को, 50 से भाग देने पर दोनों ओर, देने पर दोनों ओर, 50 से भाग करने पर दोनों ओर, तो ये तो आ गया x प्लस 50 दूनी 100, 2y, और 50 अठे 200। 50 से भाग लगानी है तो 40 आ गए स्टूडेंट। भाई जीरो जीरो कट गया, 200 को 50 से भाग दीजिए ऐसे, 2000 को 50 से भाग देंगे तो सीधी बात है, जीरो जीरो कट गया, 5 चौक 20, तो 40 आया। कितना आया? 40। कितना आया स्टूडेंट? 40। तो 2000 को 50 से भाग देने पर कितना आता है? 40। इस समीकरण नंबर आ गई 2। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो रखिए स्टूडेंट यहाँ x+y बराबर 25 समीकरण नंबर 1 है, और x+2y बराबर 40 समीकरण नंबर 2 है। तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा ध्यान से, तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर समान चिन्ह है x के ऊपर, तो माइनस माइनस माइनस, जैसे घटाते हैं तो x x कैंसिल हो गया, 2y में से एक y निकाला तो बच्चों -y, और 40 में से 25 निकाला तो -15, और माइनस से माइनस कैंसिल होता हुआ, तो y बराबर आ गया 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आइए स्टूडेंट, x+y बराबर कितना है स्टूडेंट? 25, और x+y का मान 15 बराबर 25, इधर जहाँ घट गया x बराबर आ गया 10। तो स्टूडेंट उत्तर लिखना है तुम्हें। देखिए जो x माना था वो 50 रुपए के नोटों की संख्या है, तो लिख दो यहाँ पे थोड़ा सा, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर आ गई 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर आ गई 15। ये तुम्हारे आंसर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ,
पूरी लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ही है जो स्क्रीन पे आ गया। देखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लिया जाता है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। तो 3 दिन का तो एक नियत किराया है। तो देखो, माना 3 दिनों का 3 दिनों का नियत किराया बच्चों x रुपये। 3 दिनों का नियत किराया x रुपया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। तो स्टूडेंट देखिए, सरिता ने सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए। तो स्टूडेंट पहली शर्त के अनुसार x प्लस 3 दिन तो x में आ गए, 3 दिन तो बच गए 4, तो 4y बराबर हो गया, एक दिन का y है और 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो 4y। 3 दिन तो भाई x ने ले लिए, 3 दिन का नियत किराया x रुपये है, और 7 में से 3 निकालो, चार, 4 बच गया, 4y आ गया, बराबर कितना हो गया, 27 रुपया। कितना हो गया, समीकरण नंबर 1। और 5 दिन का अदा किया सुशी ने, तो 3 दिन का तो x कर दिया, 5 में से 3 निकालो तो कितना होगा, 2y, 2 बच गया, वो y से गुना कर दिया, 21 रुपये अदा किया सुशी ने। समीकरण नंबर 2। तो भाई घटा दीजिए यहाँ से, विलोपन विधि से हल करना है, घटाने पर माइनस चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 4y में से 2y निकाला, 2y, और 21 में से 27 में से 21 निकाला तो बच गया 6, और y बराबर आ गया 3। तो स्टूडेंट y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखिए स्टूडेंट, एक है हमारी x प्लस 4y बराबर 27, x का मान, y का मान 3 है, तो x प्लस 3 × 4 = 12 बराबर 27। स्टूडेंट x बराबर 27 में से 12 गया तो स्टूडेंट बच गया 15। अब देखो, 3 दिनों का नियत किराया तो है 15 रुपये, 3 दिनों का नियत किराया, तीन 3 दिनों का नियत किराया x माना था स्टूडेंट, x का मान आया 15 रुपये है। अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, वो माना था हमने y रुपये। कितना माना था, y का मान आ गया 3, 3 रुपये रोज है 3 दिन के बाद। ये हमारे आंसर आ गए स्टूडेंट। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट थैंक